क्या कह रहे थे कि आपको अरेस्ट किया गया था, जेल में रखा गया है? जी सर, 1 साल 40 दिन में अटक जेल में रहो। 1 साल 40 दिन? 1 साल 40 दिन में अटक जेल में रहो। किस जुर्म में? ये 9 मई में इमरान खान के खाते में गिरफ्तार किया था। अच्छा, 9 मई के केस में आपको अरेस्ट किया गया और आप 1 साल 40 दिन अटक जेल में रहे? जी सर, 1 साल 40 दिन। तो मतलब मैं बयान नहीं दे रहा था ना, जो गिरफ्तार करके लेके गए तो रात को 1 बजे निकाला। जो इस्लामाबाद के जो MPMN लोग है PTI के, उनके खिलाफ झूठा बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे कि इनके खिलाफ बयान दो, कि इन लोगों ने बोला तो तोड़ फोड़ करनी है, रोड ब्लॉक करने। तो सर मेरे मुंह से 2 लफ्ज निकले, वो मेरे लिए क़यामत बन गए। मैंने कहा सर मैं ना इसमें से किसी को जानता हूँ और ना मुझे किसी ने कुछ बोलना है। तो मैं इस तरह चेयर पे बैठा हुआ था, इस तरह कैमरा रखा हुआ था, जब लात मारी उधर फेंका, कहते ये ज्यादा बोलने मारो उसे। ये मेरे साथ ये किया गया सर, ये देखिए आप। अच्छा, ये आपके साथ हुआ? जी सर। ये क्या हुआ क्या है? ये सर मारे उन लोगों ने, उनके शूज में लोहे लगा होता है और डंडों से मारे है सर। तो ये 2 दिन मेरा हाथ का पलस्तर नहीं हो रहा था। जब मैं जेल गया हूँ तो जेल में जाके मेरा हाथ का पलस्तर हुआ है। मेरा हाथ, ये मेरा जो हड्डियां ना वो गोश्त के साथ लगता रहा। मुझे ये मैं डर भूल गया था जब मेरी मम्मा की आखिरी सांसें मेरे हाथों में थी, मैं वो सारा डर भूल गया था। अच्छा, नहीं आगे आ जाए। क्या कह रहे हैं कि आपकी वालदा क्या हुआ उन्हें? मेरी वालदा को पता नहीं था कि मेरा बेटा मर गया कि जिंदा है। जब मैं रिहा हुआ घर गया, जाहिर बात है यार, मतलब जब रिहा होता है तो खुशी का माहौल होता है। कहते हैं कि यार शुक्र है कि मैं जहन्नुम से निकल आया। जब मैं घर गया तो मम्मा के सामने, मेरी मम्मा सामने बैठ के खाना बना रही थी। जब उसने मुझे देखा, वो दौड़ के मेरे पास आई। तो जब मुझे देखा तो उसकी 2 मिनट उसका सर मेरे कंधे पे पड़ा रहा। उसकी आखिरी सांसें मेरे हाथों में थी। मैं आपको बता नहीं सकते, वो मैं सारे जितने भी मेरे दर्द थे वो मैं भूल गया था। मैंने कहा यार कुछ भी नहीं है, ये जो दर्द है अली तू अभी भूल गया यार। लेकिन अभी मेरी 5 साल की सिस्टर है, 5 साल की सिस्टर है, मैं उसको अकेले संभाल रहा हूँ। मेरा कोई भी नहीं है आप अल्लाह के सिवा। वालिद साहब तो पहले शहीद हो चुके हैं FC में। उसी की जगह पे मैं सिलेक्शन के लिए आया था, इन लोगों ने गिरफ्तार करके लेके। वालिद साहब आपके शहीद हुए थे? किस में से शहीद हुए थे? FC में, तहसील बलूचिस्तान में। अच्छा, FC बलूचिस्तान में थे? जी सर। तो आप उनकी जगह यहाँ इंटरव्यू देने आए थे, सिलेक्शन के लिए आए जी थे? सर, मैं आया था सिलेक्शन के लिए। मेरी सब कुछ क्लियर हो गया था। मैं वापसी जा रहा था, लेकिन यहाँ से 12:30 बजे गाड़ी जा रही थी। उन लोगों ने बोला पिंडी चले जाए। इस तरह पिंडी उतरा हूँ तो मैंने उनको टिकट भी दिखाई। मैंने कहा सर ये मेरी टिकट है, मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन उस टाइम उनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। जो भी कीमती सामान वो लेके अपने जोबे में डाले थे। मैंने कहा सकता ताने में दे, ताने में रात को 1 बजे निकाला और मारना स्टार्ट कर दिया। भाई पहले पूछो तो सही, पहले जाके आप पीछे से जाके पूछो कि यार ये इंसान किस लिए आया है। लेकिन इस तरह आप पकड़ के, अब मैं आपको बताऊं मेरी सारी दुनिया उजड़ गई। मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मैं मर चुका हूँ अंदर से। नहीं आपके सामने अगर एक खड़ा है ना, ये मेरी पहले की पिक्चर आप देखें, आप मैं पहले की पिक्चर आपको दिखाता हूँ। देखें जी, ये नौजवान की दर्दनाक स्टोरी है और ये एक नहीं बल्कि इस तरह की सैकड़ों स्टोरियां मिलती हैं। ये नौजवान कहते हैं जिसके वालिद शहीद हुए, इसे 9 मई के केस में गिरफ्तार किया गया। 1 साल 40 दिन ये इसे जेल में रखा गया। सो अभी यहाँ ये जलसा का में मुझे मिला यहाँ स्वाबी में। वो कह रहे हैं कि इनकी वालदा की भी डेथ होगी, एक 5 साल इनकी बहन है। सो इनकी सारी दुनिया उजड़ गई और ये अकेले हैं। अच्छा ठीक है, मेरी पहली की वीडियो आप देखें, ये मेरी पहली की वीडियो आप देखें। ठीक है, क्लियर नजर नहीं आ रही, ये हम चला देंगे। क्या कहेंगे आप? मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ भी नहीं रहा। अब तो छोटी सी बहन है, उसकी देखभाल कर रहा हूँ और मेरी सारी दुनिया अब वो ही है। लेकिन हाँ, ये कितना भी जुल्म कर लें, जो भी करना चाहते हैं हम लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। चाहे जान जाती है तो जाए, कोई परवाह नहीं। मैं आपको छोटा सा शेर सुनाना चाहता हूँ कि खुद से बेजार हो गया हूँ मैं, जहनी बीमार हो गया हूँ मैं, कोई अच्छी खबर नहीं मुझ में, यानी अखबार हो गया हूँ मैं। बस अल्लाह हिम्मत दे, हौसला दे। इस लड़के का नंबर ले लीजिएगा जी, इसे आपसे राब्ता रहेगा इंशाल्लाह। मैं बस, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि मेरा हाथ का इलाज हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह ये आपकी आवाज पहुंचाएंगे। सो आप ये देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आ रहे हैं। इस तरह ये नौजवान भी यहाँ मौजूद है। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको आगाह करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इस तरह ये लोग हैं जो बड़ा दर्द सहते हुए, जो बहुत तकलीफ सहते हुए यहाँ पहुंचे हैं, जिन्होंने बहुत सा दर्द सहा। कहीं को गिरफ्तार किया गया, कहीं को पे तशद्दुद किया गया, लेकिन आज भी ये जलसे में पहुंच रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए, इमरान खान के लिए। बाकी आपको बताएंगे। मुझे दीजिए इजाजत।